और बताइए, महाराज शुद्धोधन के पुत्र का परीक्षा में प्रदर्शन कैसा रहा? षड्यंत्र रच के विजय हुए हैं युवराज। वैसे परीक्षा के पश्चात उन्होंने स्वयं को पूरे कपिलवस्तु के सामने डरपोक और रणछोड़ प्रमाणित कर दिया। वो कैसे? चीते का आखेट छोड़कर जंगल से बच्चे को उठाकर ले गए। वो तो हमारा देवदत्त था जिसने चीते का सर काट कर महाराज के चरणों में अर्पण कर दिया। फिर तो ये बात शाक्य कुल में फैला देनी चाहिए कि उनका होने वाला सम्राट डरपोक है। सिद्धार्थ की जगह देवदत्त को ही सम्राट बनाया जाए, क्यों? क्षमा करें मजले मामा, पर अब अर्ध सत्य कह रहे हैं। क्या सिद्धार्थ ने एक बच्चे के प्राण नहीं बचाए? क्या सिद्धार्थ ने सारी परीक्षा प्रथम रहकर उत्तीर्ण नहीं की? आपको विश्वास नहीं होगा, परंतु सिद्धार्थ को कपिलवस्तु की प्रजा अपने हृदय में बसाती है। तारे की चमक को कोई लाख मिटाने का प्रयत्न करे, पर तारा चमकता ही है मजले मामा। सिद्धार्थ, ये लो मेरी तलवार। मेरी इच्छा है जब भी तुम्हें देखो एक क्षत्रिय की तरह अपने शस्त्र के साथ देखो। इसका भार मैं नहीं उठा सकता। सिद्धार्थ की आचार्य कौंडिन्य के साथ घनिष्ठता बढ़ रही है। ये उन्हीं की संगत और शिक्षा का परिणाम है कि सिद्धार्थ ध्यान की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। क्या हुआ देव? नींद नहीं आ रही? हाँ, मन में इतना उद्वेग पहले कभी नहीं था देवी। मैं सिद्धार्थ को समझ नहीं पा रहा। कहीं वो ऐसा कोई कार्य न कर बैठे जिससे हमारे पूर्वजों का नाम कलंकित हो। परंतु वो अर्थहीन बातें नहीं करता। हाँ, उसकी बातें सत्य होती है, फिर भी मैं उससे अप्रसन्न रहता। क्यों पता नहीं प्रजापति। क्योंकि आप चाहते हैं कि हमारा पुत्र आपके मार्ग पर चले, पर वो विलक्षण प्रतिभा है। वो अपना मार्ग स्वयं सोचता है। वो उनमें से नहीं जो आंखें मूंद कर पीछे पीछे चलते हैं। परंतु अकेले जाने पर मनुष्य भटक भी सकता है प्रजापति। बस यही भय आपके उद्वेग का कारण है। यदि असित मुनि नहीं आते और सिद्धार्थ का भविष्य नहीं बताते तो ये भय कभी नहीं होता और आपको सिद्धार्थ की सभी बातें सहज लगती। सत्य कह रही हो तुम। उसकी बातें मैं सहज स्वीकार नहीं करता। क्योंकि आप उससे बहुत स्नेह करते हैं। तो कुछ अनुचित करता हूँ क्या? नहीं, पर मर्यादा से अधिक सावधानी भी कभी कभी संकट बढ़ा देती है। आइए देव। अब आप सो जाइए देव। देव, नींद से बड़ा मित्र नहीं और उद्वेग से बड़ा शत्रु नहीं। कुछ बातें ईश्वर पर भी छोड़ देनी चाहिए, वो सब ठीक करेगा।
सन्यासी बने।